सो अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ में एक और प्रॉब्लम और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन से आज सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरह के प्रॉब्लम जो सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जो चुन चुन के लेके आ रहे हैं, उसे सॉल्व करने का केवल एक पर्पज़ है कि आप टेक्निक सीख सकें कि हम कैसे अप्रोच करते हैं थोड़े से टिपिकल लेवल के प्रॉब्लम्स में। तो चलो मैं इस प्रॉब्लम को पढ़ देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये प्रॉब्लम है। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड passes 2 points which are at height 12 meter and 18 meter above the ground and at a distance 10 meter apart. What could be the minimum speed of projection? इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्राउंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। ये ग्राउंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया और दो हाइट को वो टच करता हुआ जाता है। ये 12 मीटर और ये पूरा 18 मीटर, इन दोनों को टच करता हुआ वो जाता है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 10 मीटर। यहाँ से मान लो कहीं पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया हो विद द स्पीड u। ये वो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकेंड पॉइंट है। दो पॉइंट को टच करता है वो। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी, ऐसा होने के लिए कि कम से कम कितने स्पीड से एक बॉल को हम प्रोजेक्ट करें विद सम एंगल, मान लो किसी भी एंगल पे, कि वो इन दोनों हाइट को टच करता हुआ जाए। एक 12 मीटर ग्राउंड से, दूसरा 18 मीटर ग्राउंड से। तो अगर इसके पैरेलल यानी अर्थ के पैरेलल, इस ग्राउंड के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये 12 है तो ये भी 12, तो बचा हुआ कितना हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं, 6। ये 6 और ये 10, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे 6/10 का मतलब है 3/5, और 3/5 का मतलब है ये वाला रिलेशन कौन सा है, साइन का। सो 37, ये एंगल कितना हो गया 37। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये दो वैल्यूज़ टिपिकल है, बट थोड़े से ऐसे हैं कि कॉमन भी है। कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली हमको यूज़ करना होता है, तो यूज़ करते करते तो वैसे जनरली याद हो जाता है, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, नहीं याद है, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। अब देखो ज़रा ध्यान से कि 6/10 का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। 6/10 का मतलब है 3/5, और ये रिलेशन कौन सा है, दिस अपॉन दिस, साइन का। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा कितना हुआ 37। अब यहाँ पे मान लो जब पार्टिकल पहुँचा तो मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है v, और लगाते हैं अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इनिशियल स्पीड क्या है u, फाइनल स्पीड इस स्पैन में, इस अंतराल में लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल, फाइनल और डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये हो गया आपका v² इक्वल u² प्लस ट्वाइस ऑफ as। अब v² इक्वल u² प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे 10, और s डिस्प्लेसमेंट कितना है तो 12 है। भाई अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होता है यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये कितना है 12। तो ये हो गया आपका 12। तो यहाँ से सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि g की वैल्यू क्या लेते हैं हम, माइनस। तो ये हो जाएगा u² माइनस 240, दिस इज इक्वल टू v²। तो यहाँ से u² की वैल्यू लिखी जाएगी v² प्लस 240। ये एक इक्वेशन बन गया हमारा u²। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कम से कम कितनी स्पीड से हम उसको प्रोजेक्ट करें कि वो ग्राउंड से 12 मीटर वाला पॉइंट और ग्राउंड से 18 मीटर वाला पॉइंट, यानी ये दो पॉइंट टच करता हुआ जाए। तो अब हमने एक केस निकाल लिया कि u की वैल्यू क्या है, u² इज इक्वल टू v² प्लस 240। अब थोड़ा सा इस इंक्लाइन प्लेन को देखते हैं, इसे मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ ये इस इंक्लाइंड की जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर, ये मान लो कुछ 6 जैसा है। यहाँ से अगर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया और वो इसे टच करता है, ठीक, देखना ध्यान से, तो किस स्पीड से थ्रो किया हुआ है यहाँ पे v से। तो अब
एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ जाती है कि अगर मुझे u की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो v की वैल्यू भी मिनिमम ही चाहिए। ध्यान से देखना, अगर ये मिनिमम करना है इसका मतलब है ये तो फिक्स है 240, तो v जितना कम होगा मतलब 240 में जितना कम से कम ऐड होगा उतनी कम इसकी वैल्यू होगी। जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा 240 में उतना ही ज़्यादा ऐड होता जाएगा। सो v की वैल्यू मिनिमम होगी तो ही u की वैल्यू मिनिमम होगी। अब इस वाली वैल्यू को यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की वैल्यू को बोलते हैं रेंज। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं रेंज, और ये मैक्सिमम वैल्यू है रेंज की। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है रेंज की, इस केस में हो जाएगी u स्क्वायर, और u न बोल करके क्या बोलेंगे उसको, इनिशियल यहाँ पर क्या है v स्क्वायर अपॉन g 1 प्लस साइन एल्फा, ये वैल्यू होगी। ये एक्चुअली रेंज का फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। रेंज मैक्सिमम कितना है 10, ये r मैक्सिमम कितना है 10। दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू कितना है 10 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा कितना है, ये इंक्लाइंड कितना है 37, और साइन 37 की वैल्यू ऊपर मैंने लिख दी है 3/5। इसे सॉल्व कर लें तो v स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3 8 अपॉन 5 2 ज़ा 10, तो 2 इंटू 8 16, तो यहाँ हो गया आपका 16 और ये 10। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 160। अब ये 160 की वैल्यू यहाँ ला के पुट कर दो। देखना ध्यान से क्या मैंने केस लगाया है। पहली चीज़ u और v में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ये दो पॉइंट पकड़े मैंने, यहाँ इनिशियल u फाइनल v। देखना अब थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, उससे u और v में एक रिलेशन आ गया। u तभी मिनिमम होगा जब क्या मिनिमम होगा v। अब v को निकालते हैं, v मिनिमम कितने मिनिमम रफ्तार से फेंका जाए कि वो 10 मीटर ट्रेवल कर ले, क्योंकि इस पॉइंट को भी टच करना है, और ये पूरी दूरी कितनी है, यानी यही रेंज है। अगर यहाँ से v स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए तो ये 10 ट्रेवल करना होगा उसे। सो दिस 10 मीटर इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। सो आर मैक्सिमम का फार्मूला होता है u स्क्वायर, मतलब इनिशियल स्पीड का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इनिशियल क्या है, अगर इस ड्यूरेशन में देखा जाए, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इनिशियल रफ्तार होगी। सो v स्क्वायर अपॉन g 1 प्लस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन दैट इज़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, साइन 37 कितनी होती है 3/5। तो यूज़ कर लिया इस फॉर्मूले को, तो निकल गया अपना v स्क्वायर। अब यही v स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 160 प्लस 240, दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू 400। अगर u स्क्वायर 400 है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बहुत टफ तो नहीं कहेंगे बट एक ट्रिकी प्रॉब्लम था कि मिनिमम रफ्तार, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, दैट देन द पार्टिकल विल क्रॉसेज 12 मीटर एंड 18 मीटर एबव द ग्राउंड। इन दो पॉइंट को वो तभी क्रॉस करेगा जब हम कम से कम कितनी रफ्तार रखेंगे 20 मीटर। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था जिसे हमने डिस्कस किया, और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की कुछ और प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल मोशन और काइनेमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट, उसमें चाहे जो भी सेक्शन हो, ग्राफ के सेक्शन हो, चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी के सेक्शन हो, उन हर सेक्शन से टच करके कुछ ऐसे प्रॉब्लम निकाल के लाएंगे जिनको सॉल्व करने के बाद कंसेप्चुअल क्लियरिटी डेवलप हो जाएगी। कुछ फॉर्मूले के लिए हमारे पास खुद के अपने शॉर्टकट डेवलप हो जाएंगे। सो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।